हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्किल हब। दोस्तों, आज मैं आपको एक टी शर्ट को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। दोस्तों, आपको गारमेंट का बेसिक फंडामेंटल को समझने के लिए एक कोई सा गारमेंट आप उठाकर उसे समझ सकते हो। बेसिक फंडामेंटल जो होता है हमारा टी शर्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो और उसका कोई सा भी पार्ट सारे गारमेंट के महंगे गारमेंट में भी यूज किया जाता है। बेसिक फंडामेंटल को समझने के लिए आपको मैं कुछ नामों को जैसे बता रहा हूँ और एग्जांपल देकर। इसका बेसिक फंडामेंटल जो होता है, हमारा बेसिक फंडामेंटल समझने के लिए आप सीधा देखो कि ये जो एरिया मैं अपने ऊपर करके बता रहा हूँ। अगर यहाँ डायरेक्ट आपको यहाँ पे वीडियोज में डिक्लेयर नहीं हो पा रही है तो मैं आपको अपने ऊपर लेकर बताऊंगा कि जैसे कि ये हमारे गले, इसको हम टी शर्ट हो या कोई सा भी गारमेंट हो, हम इस एरिया को नेक बोलते हैं। दैट इज राइट कि ये नेक का एरिया होते है, सर्कुलर नेक है और इसके सबसे ऊपरी वाले भाग को हम टॉप बोलते हैं और सबसे नीचे वाले भाग को हम बॉटम बोलते हैं। सबसे नीचे वाले भाग को बॉटम बोलते हैं। फिर हमारा जो गारमेंट इस प्रकार भी देखे जाते हैं तो हम इसको विड्थ बोलते हैं, चौड़ाई को हम विड्थ बोलते हैं। इसलिए अभी तो आपको समझ में कई सारी चीजें नहीं आएंगी, लेकिन आगे जब देखोगे तो कई सारा लिखता है नेक विड्थ, तो वो नेक विड्थ नापने के लिए कह रहा है कि उसकी चौड़ाई को नापो, नेक की चौड़ाई को नापो। ठीक है, तो आपको बेसिक फंडामेंटल हमारा यही है कि ये हमारा नेक है और इसके सबसे निचला भाग को हम बॉटम कहते हैं, इसके सबसे ऊपर वाले भाग को टॉप कहते हैं। ये हमारे स्लीव है, आपने बाजू तो सुना होगा, ये स्लीव है और ये स्लीव का ये सा ओपन भाग है, स्लीव का ये हमारा ओपन भाग है, इसलिए हम इसको स्लीव ओपनिंग बोलते हैं। और इस एरिया को अगर हमारे फुल स्लीव होता तो हमारे एरिया में कफ लगे होते हैं तो उसे कफ बोलते हैं, लेकिन ये हाफ स्लीव है तो इसको हम स्लीव बॉटम भी बोलते हैं या स्लीव ओपनिंग बोलते हैं। राइट। तो दोस्तों, इस एरिया को फिर आप देख पा रहे होंगे, आर्मोल से जस्ट नीचे वाले भाग, इस भाग को हम चेस्ट बोलते हैं, इस भाग को हम चेस्ट बोलते हैं और कमर वाले हिस्से को हम वेस्ट बोलते हैं। तो गाइस, आपको मैंने समझाया कि बेसिक फंडामेंटल जो बेसिक इसमें नाम से जाने जाते हैं, बेसिक फंडामेंटल नेम जो होते हैं, जो हमारे गारमेंट के यही होते हैं। अब चाहे कैसा भी गारमेंट, कैसा भी डिजाइन हो, मायने ये नहीं रखता है, उसमें भी चेस्ट होता है, उसमें भी बॉटम होता है, उसमें भी स्लीव होता है, उसमें भी नेक होता है, उसमें भी वेस्ट होता है। ठीक है, पर गारमेंट का फंडामेंटल सेम रहेगा, डिजाइन उसमें अलग हो जाएगी। अब जैसे कि आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इसमें गोल गले का डिजाइन है, दैट इज राइट, बट किसी गारमेंट, ऐसे गारमेंट भी आएंगे टी शर्ट में जिसमें हमारे कॉलर दिया रहेगा तो उसमें कॉलर ऐड हो जाता है, पर हमारा फंडामेंटल जो हमारा बेसिक होता है वो नहीं चेंज होता है, वो चेस्ट नहीं चेंज हो सकता। अब इस एरिया को आर्मोल ये हमारे जो होते हैं स्लीव जो अटैच होते हैं, जहां से स्लीव अटैच हो रहे हैं वो हमारे एरिया को आर्मोल बोलते हैं, आर्म होल बोलते हैं। ठीक है, आर्म मेरा मतलब बाजू, और ये इसका होल जो है, इसका होल ये आर्म होल होती है। ठीक है, और इस एरिया को आर्म होल को मिड एरिया को हम एक्रोस बोलते हैं, एक्रोस। और अगर फ्रंट है तो वो फ्रंट एक्रोस हो जाता है, यदि वो बैक है, ये गारमेंट को अगर हम बैक में ले जाए और ये हमारा आर्म के मिड आ जा रहा है तो ये एक्रोस बैक हो गया। दोस्तों, अब मैं इस चीज को इस टी शर्ट को हाथ में लिया हूँ, आप देख सकते हो कि आपको क्लियर इसमें दिखाई देगा। ये मैंने आपको बताया कि ए जो होता है
ये नेक होता है, सर्कुलर नेक, ठीक है। इसमें रिब लगा हुआ है। फिलहाल मैं इसका भी एक्सप्लोर करूंगा, इसमें कई सारे होते हैं, कॉलर आते हैं, रिब आते हैं, लेकिन अब आज मैं आपको ओनली बेसिक फंडामेंटल ही बताएंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते जाएगी। ये जो हमारे हैं, ये इसको हम गले बोलते हैं, इंग्लिश में इसे नेक बोलते हैं। और अगर हमको कोई बोलता है नेक विड्थ, मतलब वो कह रहा है नेक को चौड़ाई नापो, मतलब इस चौड़ाई को नापने के लिए बोल रहा है वो नेक विड्थ। कई सारी जगह आपने देखे होंगे कि नेक विड्थ दिया होता है, तो इस एरिया को नेक विड्थ बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं कि आपको मैंने बताया कि सबसे निचला भाग, मतलब सबसे निचला भाग, ये हमारा जो भाग हुआ, ये हमारा बॉटम का एरिया होगा, इसे हम बॉटम बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा स्लीव है, ये स्लीव ओपन है, ये स्लीव ओपनिंग बोल सकते हैं, स्लीव बॉटम बोल सकते हैं, एनीथिंग एल्स। ये हमारा आर्मोल है, और आर्मोल के मिड, आर्मोल, ये आर्मोल हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब इसका मिड जो होता है, ये हमारा एक क्रॉस होता है, और ये फ्रंट का भाग है, इसलिए एक क्रॉस फ्रंट बोलेंगे। और ये हमारा मिड और आर्मोल का ये एक क्रॉस है, तो इसलिए इसको हम एक क्रॉस बैक बोलेंगे। फाइंड कि आज आपको बहुत सारी चीजें समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि हमारे वीडियो से आप सीखकर एक अच्छे स्किल को डेवलप करो और आसानी से फैशन डिजाइनिंग, दैट मीन्स गारमेंट इंडस्ट्रीज में जाकर आप वर्क के लिए अपने स्किल पे काम करके आप वर्क के लिए एलिजिबल बनो। सो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में ये था कि आपको गारमेंट को एक्सप्लोर करके बताया, आपको गारमेंट को फंडामेंटल को समझाया कि गारमेंट का बेसिक फंडामेंटल क्या है। आज मैंने आपको टी शर्ट में बेसिक फंडामेंटल को बता दिया। ये हो गया हमारा टॉप की भाग, ये आपको दे दिया मैंने टॉप की भाग, आपको बेसिक फंडामेंटल जो है वो मैंने आपको टॉप की भाग के बेसिक फंडामेंटल को बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लोअर की, मतलब नीचे की भाग को बेसिक फंडामेंटल करके बताएंगे कि उसका बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। दोस्तों, कोई भी गारमेंट या एनीबॉडी एल्स कुछ भी समझने के लिए बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बेसिक से ही एडवांस होती है। एडवांस अगर बेसिक आपकी ठीक है, बेसिक आपकी मजबूत है, तो एडवांस ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपको एडवांस वाली चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको मैंने बेसिक फंडामेंटल बताया, कोई ज्यादा ऐसे चीजें बताए नहीं जो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए